In this video, we will discuss on the topic of end-on position. End-on position. क्लास 12th में फिजिक्स का जो सिलेबस है तो चैप्टर फर्स्ट मैंने पढ़ा दिया है, चैप्टर सेकंड हो गया, चैप्टर थर्ड। तो चैप्टर थर्ड हो जाने के बाद कुछ जो बच्चों का छूट गया है तो कुछ मेन टॉपिक जो हैं उसको फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूं और 15 अगस्त के अप्रॉक्स नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, चैप्टर 4। तो एक बार मेन टॉपिक का रिवीजन करा रहे हैं और यदि किसी का छूट गया है तो वो इस वीडियो के माध्यम से मेन टॉपिक सभी पढ़ लेंगे जो जो कराया जा रहा है। और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप से या फोन करके मुझसे बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सर ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आया है या इसका नोट्स मेरे पास नहीं है, तो मैं आपको बता दूंगा कि नोट्स कहाँ मिलेगा और उसमें वेबसाइट में वो है अवेलेबल है, उसको आप ले लेंगे, ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। तो इस तरह से आप टॉपिक है आपका एंड ऑन पोजीशन, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो देखिए सपोज 2 चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज था, यहां से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करना है। इसकी जो लेंथ होती है 2L होती है, सेंटर जो पॉइंट है वो है और O से डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल d है P पॉइंट पर। एक बार फिर से सब A और B है। देखिए हम फाइंड कर रहे हैं टू डिटरमाइन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए यहाँ पर पॉइंट चार्ज नहीं है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। यदि कोई सिस्टम है और उसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, हम स्ट्रेंथ कहाँ फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, P पॉइंट पर, एंड डिस्टेंस फ्रॉम O इज स्मॉल d, O से कितनी डिस्टेंस है, स्मॉल d है, एंड इफेक्टिव लेंथ A एंड B इज 2L। इफेक्टिव लेंथ की डिस्टेंस कितनी है, 2L है। तो सबसे पहले आप P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे प्लस Q चार्ज से। तो आप इस तरह से मान लीजिए कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज से देखेंगे तो E1 इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान BP स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान BP स्क्वायर, मतलब B से P के बीच की डिस्टेंस। तो यहां से O से कितनी डिस्टेंस है, D, और O से B की डिस्टेंस कितनी है, L, तो D माइनस L होल स्क्वायर इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब देखिए माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज से, इसी तरह माइनस क्यू चार्ज से सिमिलरली माइनस क्यू चार्ज से E2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान AP का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान A से P की डिस्टेंस, तो वो तक कितनी डिस्टेंस है, D, और O से A की डिस्टेंस कितनी होगी, L, तो ये हो जाएगा D प्लस L होल स्क्वायर इक्वेशन नंबर सेकेंड। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टोटल कितना होगा, E विल बी इक्वल क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, दोनों को प्लस करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान D माइनस L होल स्क्वायर, माइनस क्योंकि यहाँ पर माइनस चार्ज है इसलिए माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान D प्लस L होल स्क्वायर इक्वल
इसमें से कॉमन आ जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 अपान डी माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1 अपान डी प्लस एल होल स्क्वायर। अब देखिए इक्वल हो जाएगा, इक्वल Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम होगा डी माइनस एल होल स्क्वायर एंड डी प्लस एल होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डी प्लस एल होल स्क्वायर माइनस डी माइनस एल होल स्क्वायर। इस तरह से ये हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से देखिए d प्लस एल होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2dl माइनस डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2dl अपान a माइनस बी a प्लस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये डी स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से ये रिजल्ट आ गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q हो गया। अब फिर यहाँ पर 2dl तो इनटू 4dl अपान डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल डी अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ql अपान डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pd अपान डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। P क्यों आ गया? क्योंकि P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, P इक्वल होता है Q इंटू 2L, Q इंटू 2L को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो अब ये रिजल्ट आ गया आपका E विल बी इक्वल 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pd अपान डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। इफ d इज ग्रेटर देन एल, d की वैल्यू एल के रिस्पेक्ट में ग्रेटर है, एल की वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे, तब इक्वल आ जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pd अपान d की पावर 4, एक d कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट आएगा इक्वल 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान डी क्यूब न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है उसकी जो यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम, या इसी को लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2p अपान डी क्यूब न्यूटन पर कूलम। इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है, जो स्ट्रेंथ होती है, उसको डिटरमाइन करने के लिए एक बार फिर से सुनिए, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं फिजिक्स में क्लास 12 में हमने वीडियो के माध्यम से चैप्टर 1, 2 एंड 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी तक पढ़ा दिया है। अब आगे न बढ़ करके हमने सोचा है कि कुछ बच्चों का छूट गया होगा, तो जो मेन टॉपिक हैं उसको फिर से एक बार रिवीजन करा दें आपका। तो ये रिवीजन 15 अगस्त तक चलेगा। 15 अगस्त के बाद फिर मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। तो सिलेबस हमारा बहुत क्लियर अच्छे से चल रहा है, बहुत पीछे नहीं है, आपकी पढ़ाई का भी नुकसान नहीं होगा यदि आप वीडियो देखते जाएंगे और क्वेश्चन को, ये टॉपिक को नोट करते चलेंगे। तो आप देखिए इलेक्ट्रिक पहले चैप्टर में ये दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए दो स्टैंडर्ड पोजीशन है। एक है एंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन करते हैं, और सेकंड है ब्रॉड साइड पोजीशन या फिर उसी को बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। ये दोनों स्टैंडर्ड पोजीशन है और इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले मैंने आज एंड ऑन पोजीशन को बता रहे हैं, ये मेन टॉपिक है। तो इसमें देखिए टू डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। बहुत से बच्चे यही नहीं समझते इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल है अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ -q एंड +q चार्ज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अगर एक सिस्टम है, उनके बीच बहुत
पास में है, बहुत नजदीक है, और दो अपोजिट चार्ज है, एक माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है, तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो मान लीजिए यहाँ पर ए और बी एक सिस्टम है जिसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है। टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, डिस्टेंस फ्रॉम ओ इज स्मॉल डी। पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है जिसकी डिस्टेंस कितनी है, वो से स्मॉल डी है। अब पी पर फाइंड करने के लिए पहले आपने प्लस क्यू चार्ज से फाइंड किया, तो E1 की वैल्यू आ गई, माइनस क्यू चार्ज से E2 की वैल्यू आ गई। इसके बाद आपने क्या किया, दोनों को प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करते गए। सिंप्लीफाई जब करते गए तो लास्ट में जो रिजल्ट आता है वो आ गया 1/4πε0 2p/d³ न्यूटन पर कूलम। ये इसका फाइनल रिजल्ट आता है। अगर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो E इक्वल आ गया 9 × 10⁹ × 2p/d³ न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से इस टॉपिक को पढ़ लेंगे, नोट्स बना लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास भेजेंगे।